पहलगाम में आतंकी हमला करवाने के बाद जब भारत ने पाकिस्तान से जोरदार बदला लिया तो पाकिस्तान पगला गया। पाकिस्तान ने अब हद मचा दी है, जिससे साफ है कि भारत में बेगुनाहों की जान लेने वाला ये मुल्क कितना क्रूर और निर्दयी है। रात से लेकर अगले दिन दोपहर तक पाकिस्तान की तरफ से बार बार गोली और फायरिंग जो थी वो होती रही। सरहदों पे तनाव शुरू हो गया है, खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में काफी तनाव पाया जा रहा है। दरअसल भारतीय सेना ने ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। पीओके में मुरीद के और पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान एलओसी से सटे भारतीय इलाकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है और शेलिंग कर रहा है। भारत के हमलों के जवाब में पाकिस्तान ने जानबूझकर नागरिकों पर तोप खाने की गोलाबारी शुरू की, जिसे वॉर क्राइम माना जाता है। भारत ने पहलगाम के आतंकी हमले के जवाब में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान बदले की कार्रवाई में आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान जानबूझकर आम नागरिकों को टारगेट कर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है और वो बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्श रहा। जो ये लेडीज़ थी बेचारी, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है सर। तो आगे हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि सीज़ फायर ये जल्द से जल्द करवाएं और अमन शांति करवाएं, आगे और नुकसान ना हो। पुंछ, राजौरी, उरी और तंगधार में तोपखाने और मोर्टार से नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की अंधाधुंध फायरिंग और शेलिंग में अब तक एलओसी से सटे सीमांत गांवों में 10 निर्दोष नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक महिला और 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वहीं पाकिस्तानी शेलिंग से करीब 50 लोग घायल हुए और कई घर, वाहन और सार्वजनिक भवनों में आग लग गई। संजोग कहिए कि उस हमारे स्थान जो है मुख्य मूर्ति के से थोड़ा दूर हट करके गिरा है, जिससे और 9 बजे के लगभग समय था, कोई था भी नहीं, वरना सुबह आगे पीछे होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, बहुत ज़्यादा जान गई होती। ये बहुत ही अनुचित काम है। बॉर्डर पार से पाकिस्तानी रेंजर लगातार फायरिंग कर रहे हैं और पाकिस्तानी फायरिंग की जद में आम नागरिक आ रहे हैं। पाकिस्तान जानबूझकर रिहायशी इलाकों में शेलिंग कर रहा है, जिसका शिकार बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे हो रहे हैं। हमारा माल मवेशी जो था वो भी खत्म हो गया, वो उधर है, उधर में कुछ नहीं रहा। पुंछ इलाकों में आधी रात से पाकिस्तान की तरफ से बेहिसाब गोलियां और मोर्टार बरसाए गए। पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से पुंछ इलाके में 5 सिखों की मौत हो गई। पुंछ इलाके में गुरुद्वारे के पास मोर्टार फटने से वहां मौजूद 6 सिख हमले का शिकार हो गए। पाकिस्तानी सेना ने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को भी निशाना बनाया और इस हमले में 3 गुरसिख श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मारे गए श्रद्धालुओं के नाम भाई अमरीक सिंह रागी, भाई अमरजीत सिंह और भाई रणजीत सिंह और एक बुजुर्ग महिला बीबी कौर भी शामिल है। रात से लेकर अगले दिन दोपहर तक पाकिस्तान की तरफ से बार बार गोली और फायरिंग जो थी वो होती रही, जिसमें अमरीक सिंह जो कि गुरुद्वारे के अंदर कीर्तन करते थे, कीर्तन कर घर लौटे थे, जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनके घर में अंधाधुंध फायरिंग और गोले बरसे, जिसकी वजह से अमरीक सिंह की जान चली गई। पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म नहीं भरे जाते, क्या कहेंगे आप? पहलगाम के जो हादसा हुआ इसमें ज़रूरी था कि इसका बदला लेना बहुत ज़रूरी था, जिसमें तकरीबन बहुत सारे लोगों की, निर्दोष लोगों की जाने गई थी। बिल्कुल। अब पाकिस्तान की फौज थी, उन्होंने पुंछ के रिहायशी स्थान पर जो बम बरसाए, जिसमें अनेक जो धार्मिक स्थान थे, जिसमें गीता भवन पुंछ था, गुरुद्वारा साहब था, जिसमें गुरुद्वारा साहब के जो ग्रंथी थे, एक तबला मास्टर थे, वो जब कीर्तन करके बाहर लौट गए थे तो उनका जान गए। इसके अलावा तकरीबन 11-12 लोगों की जान गए। अपना मेंढर में एक और गए, उन्होंने तकरीबन जहाँ भी सिख कम्युनिटी के लोग थे वहाँ पर उन्होंने सिख कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की गई है, जिसमें अनेक ही लोग जो पुंछ से माइग्रेंट हो गए हैं। हमारे पास गुरुद्वारा छठी पातशाह में बहुत से लोग आए हुए थे, हमने उनको रिहायश दी और हम पुंछ के लोगों को, खासकर पुंछ के लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि आप में जो भी हम रजौरी की जितनी भी संगत है, जितनी भी
पब्लिक है वो आपके साथ है, और अब आपको कभी भी कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो आप आकर जोरी में रुक सकते हैं। वो तबला बजाते कीर्तन करके गुरुद्वारे से घर आए, लेकिन वो कैसा मंजर होगा कि उन्होंने तो सोचा नहीं था कि इस तरीके से पाकिस्तान नापाक कोशिश करेगा, उसकी जद में आ जाएंगे वो। ये देखो अचानक जो रात को अटैक हुआ उसमें रात को 12 बजे से ये पुंछ में गोले बरसाने शुरू किए पाकिस्तान ने, और पुंछ सिटी में जो गोले बरसे लोग घरों में सोए हुए थे। उसके बाद सब जब सुबह जागे, कोई मंदिर जा रहा था, कोई गुरुद्वारे जा रहा था, तो जैसे अमरीक सिंह जी गुरुद्वारे साहब से घर जा रहे थे उनके ऊपर गोला पड़ा, उनकी डेथ हो गई। सिख समुदाय के कीर्तनियों ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 2-4 करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे लोगों को निशाना बनाया। फौज के साथ जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत पाकिस्तान में नहीं थी। कायर पाकिस्तान और ये जो पाकिस्तान की कायराना हरकत, ये रजौरी पुंछ के लोगों के लिए नई बात नहीं है। पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकतें कभी भी बीच बीच में छुटपुट करता रहता था, पर ये जो पहलगाम में इस बार पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों के साथ मिलकर ये जो हमारे निर्दोष लोगों के ऊपर ये जो काम किया है, और हमारी माताओं बहनों के सिंदूर जो है उनकी मांगे जो सुनी की हैं, आज पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक व्यक्ति में बड़ा रोष है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में बैठे ये जो एजेंट हैं उन तक ये हमारी खबर पहुंच जाए कि यहाँ का बच्चा यहाँ का प्रत्येक भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। किसी तरह की ये जो स्ट्राइक्स हैं, किसी तरह के ये जो हमले हैं, ये हमें डरा नहीं सकते, ये हमें दबा नहीं सकते। हम ये भारतीय सेना और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करेंगे कि अब समय आ चुका है, अब आर पार की जंग होनी चाहिए, पीओजे के जल्द से जल्द लेना चाहिए, और उन्हीं के घर में घुस कर इस तरह आपकी बड़ी स्ट्राइक करके पाकिस्तान को निस्तरबूद करना चाहिए। ये भारत है जिसने 47 की लड़ाई देखी, जिसने 65 की लड़ाई देखी, 71 की लड़ाई देखी, लेकिन अपनी जाबाजी हमेशा दिखाई, और सिविलियन जो शहीद हुए आज भी वो अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और भी नौजवान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। बहुत जोश है, तिरंगे में लेकर आप मूसलाधार बारिश में खड़े हैं, भारत के साथ हैं। पाकिस्तान को किस तरीके का जवाब आप देना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहेंगे भारतीय सेना को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ये जो नापाक हरकत करता है पाकिस्तान हर बार, ये जो हम लोग यहाँ के हर जेल रहे हैं पिछले कई साल से, तो ये सब रुकना चाहिए। चलिए, वक्त तो आ ही गया है, और इतनी बड़ी लड़ाई जो अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी जिस भारत ने ले ली है, इन लोगों का ये कहना है कि अब पीओके भी वापस ले लेना चाहिए। आपसे भी मैं बात करना चाहूंगी। मूसलाधार बारिश है और देश के लिए आप यहाँ पर किस तरीके से तिरंगे लेकर खड़े हैं, क्या बताएंगे? मैं तो भारतीय सेना को यही बोलना चाहता हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करता हूँ कि ये दिल्ली का काम इनका है, इनको एक ही बार मुंह तोड़ जवाब दो, पीओजे के ले लो और पाकिस्तान का नक्शा ही दुनिया से साफ कर दो। ताकि बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान का नक्शा ही अब दुनिया से मिटा दो। ये रोज रोज की लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाई अब बर्दाश्त नहीं होगी, अब एक ही बार आर पार हो जाए। पाकिस्तान ने जिस तरह से गुरुद्वारे को निशाना बनाया, गीता भवन को निशाना बनाया और बेकसूर लोगों को मारा, वो जख्म अब कभी नहीं भरेगा और पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये घर की दीवारें जो हैं ये टूटी हुई दीवारें बनेंगी, लेकिन जो जख्म भरे हैं हमारे प्रधानमंत्री ने, जो हमारे 26 लोगों को नेताओं को मारा गया था, देखिए ये घर बन जाएगा, लेकिन जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो रात को हमारे भारतीय सेना जो एक स्ट्राइक वहाँ भी जो टेररिस्ट कैंप को नस्ते नबूद किया है, उसे बखलाड़ में आकर पाकिस्तान ने जो शेलिंग किया, और रजौरी के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ हमारे 1-2 मकान डैमेज हुए चुके हैं, जिसमें हमारे 2-3 लोग जख्मी भी हैं, उनके हमने जीएमसी में रेफर किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पहलगाम के अंदर उन टेररिस्ट कैंप जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने धन पूछकर हमारे लोगों को मारा, उसी का जवाब, उसी की भाषा में हमने उसको पाकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार अंधाधुंध शेलिंग हो रही है और इसका निशाना आम लोगों को बनाया जा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब जो घर बने हुए हैं, पाकिस्तानी सेना उन पे लगातार फायरिंग कर रही है। पाकिस्तान की शेलिंग में आम लोगों में कोहराम मचा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने अपनी हताशा का परिचय देते हुए नियंत्रण रेखा पर भीषण और अकारण गोलाबारी कर रखी है, जिससे कई सेक्टर प्रभावित हुए, जिनमें पुंछ जिले के कृष्णा घाटी, शाहपुर और मनकूट और राजौरी जिले के लाम, मंजाकोट और गंभीर ब्राह्मणा शामिल हैं।
हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप ध्वस्त हुआ है, लश्कर तैयबा का कैंप ध्वस्त हुआ है। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए कि भारत में जो रिहायशी इलाके हैं एलओसी पर, उनको उन्होंने निशाना बनाया, उनकी बौखलाहट है, निशाना बनाया है। लेकिन यहाँ के लोगों का एक साहस देखिए, हौसला देखिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि घर टूटा हुआ फिर बन जाएगा, लेकिन अगर पहलगाम हमले का बदला नहीं लिया जाता तो वो जख्म जो है वो कभी नहीं बढ़ता। पहलगाम हमले के बाद से राजौरी और पुंछ के लोग बहुत खुश हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान की फायरिंग से भले ही उनके घरों को नुकसान हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दीवारें फिर बन जाएंगी, खाली हुआ बर्बाद हमारा घर फिर भर जाएगा, थोड़े बहुत जख्म हमारे परिवार वालों के हैं वो भी भर जाएंगे, लेकिन पहलगाम हमले का बदला नहीं लेते तो वो जख्म कभी नहीं भरते। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारतीय सेना का हौसला और मजबूत करने के लिए गांव के लोग तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे सकते हैं। इधर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देते हुए कई पाकिस्तानी बंकर और चौकियों को नष्ट किया। सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरहदों पे तनाव शुरू हो गया है, खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में काफ़ी तनाव पाया जा रहा है। मैं इस वक्त उड़ी में हूं और उड़ी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाला इलाका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम मूवमेंट उड़ी मार्केट में है और दूसरी तरफ से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला पूरी तरह से अलर्ट है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं। वजह यह है कि अगर आर पार की शेलिंग फिर से शुरू हो जाती है और अगर कोई शल या अगर कोई गोला किसी घर पे गिरता है, वहाँ पे आग लग जाती है और आग को फौरन बुझाया जा सके, डैमेज को कम किया जा सके, इसीलिए यहाँ पे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट पे रख दिया गया। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पे रख दी गई हैं उड़ी मार्केट में। अगर कोई भी खबर ऐसी आती है कि कहीं पे शेलिंग शुरू हुई, कहीं पे फायरिंग शुरू हुई या किसी घर को नुकसान पहुँचा, घर पे कोई गोला गिरा, तो फ़ौरन ये गाड़ियाँ वहाँ की तरफ रवाना की जाएंगी। ये पूरा आप देख सकते हैं काफ़ी सारा अमला है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का। इन्होंने गाड़ियों में पानी भर के रखा है और अगर कहीं से भी कोई कॉल आती है कि कहीं पे किसी घर में आग लग गई या कहीं पे कोई गोला गिरा जिसकी वजह से आग लग गई, तो फ़ौरन इन गाड़ियों को रवाना किया जा सकता है। यानी पूरी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। एक तरफ से इंडियन आर्मी अलर्ट है, BSF अलर्ट है, जितने भी सुरक्षा बल हैं वो अलर्ट है, इवन एयरफोर्स और नेवी भी जगह जगह पे अलर्ट है। लेकिन उसके साथ में हेल्थ सर्विसेज का अमला भी अलर्ट है और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का अमला भी अलर्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब से भारत की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक किया गया उसके बाद इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, क्योंकि अटैक के फ़ौरन बाद पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इंडियन आर्मी के बंकर्स पे फायरिंग की गई, सीज फायर वायलेशन हुई और उसके साथ साथ कई ऐसे इलाकों में गोले गिरे जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फेंके गए, जो जिसकी वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा, कई सिविलियन जो हैं वो घायल हुए हैं इस इलाके में और उसके बाद तनाव काफ़ी बढ़ गया। मैं आपको बता दूं, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये आखिरी गांव है LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के इस साइड से और उस साइड से जो है पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और इन एरियाज़ में अब कहीं कहीं पर ही लोग मौजूद हैं, बाकी लोग अपने घर छोड़ के चले गए हैं। कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया गया है क्योंकि होम मिनिस्टर की तरफ से क्लियर कट गाइडलाइंस जम्मू कश्मीर सरकार को मिली कि उन लोगों को इवैक्यूएट किया जाए, सेफर लोकेशंस की तरफ शिफ्ट किया जाए जो वल्नरेबल स्पॉट्स पे रहते हैं। यानी LOC पर जहाँ जहाँ पे भी कोई ख़तरा है मोर्टार शल आने का या आर्टिलरी शल आने का या पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अगर फायरिंग की गई उसकी जद में जो लोग आ सकते हैं, उनसे कहा गया कि उनको शिफ्ट किया जाए सेफर लोकेशंस की तरफ। यही वजह है कि आज इस उड़ी इलाके में बहुत कम लोग मौजूद हैं, बाकी सारे लोग अपने घर छोड़ के चले गए। कुछ लोग अपनी मर्जी से गए, कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया गया क्योंकि उनको उन एरियाज़ में ख़तरा हो सकता था। तो फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में काफ़ी तनाव पाया जा रहा है और अभी कब तक ये सूरत हाल रहेगी ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल बीच बीच में ये कहा जा सकता है कि कोई फायरिंग वगैरह की आवाज़ नहीं सुनी जाती है, क्योंकि जो ही भारत की तरफ से अटैक किया गया उसके बाद तकरीबन 4 घंटे लगातार फायरिंग हुई, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ बिटवीन पाकिस्तानी एंड इंडियन आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई और इंडियन आर्मी के पोस्ट्स को जगह जगह पे टारगेट किया गया, चाहे वो कुपवारा का एरिया हो, उड़ी का एरिया हो, राजौरी पुंछ का एरिया हो और पूरे लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई। लोग मुतासिर हुए, आर पार लोग मुतासिर हुए।